हमने देखा 2019 के बाद किस तरह से कई सारे एंटरप्रेन्योर्स, फिर आप यहाँ की फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर्स या मेल एंटरप्रेन्योर्स की बात कर ले, वो अभी अपना लोहा मनवा रहे हैं। नेशनली, इंटरनेशनली कई सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त जो अब न सिर्फ नेशनल मार्केट्स में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बडिंग एंटरप्रेन्योर है, उनसे बात करते हैं। पहले आप अपना परिचय दें। पहले सर, मेरा नाम अज़मत खान है, मैं बागात से हूँ। बहुत अमेजिंग। अज़मत, बताएं हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, किस पे काम चल रहा है अभी, आपके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सर, हमारा पूरा मेन फोकस रहता है होममेड फूड्स पे, जो हम घर पे खाते हैं, तो वही हम लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं। हमारा बहुत ही एक छोटा सा क्लाउड किचन चलता है घर से, जहाँ हम सारी कश्मीरी कल्चरल चीज़ें बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हमारे पास पिकल्स है कश्मीरी, हमारे पास जो मेन डेलिकेसी है स्वीट्स की वो है, हमारे पास तोशा जिसको कहते हैं, हमारे पास होममेड ये है, क्या बोलते हैं इसको, मुरब्बा है, हमारे पास स्वीट्स है, जो सब कुछ हम इसी सब पे फोकस करते हैं कि जो भी हमारे पास हो वो होममेड हो, ताकि किसी में भी केमिकल ना पड़े, प्रिजर्वेटिव ना पड़े, तो ताकि लोग वो घर का खाना एंजॉय कर पाए। सही कह रहे हो। और हमने देखा कि कई सारे प्रोडक्ट्स में अडल्ट्रेशन होती है आजकल, और ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं आप खुद बनाते हैं? कौन बनाता है? और इसकी जो पैकेजिंग है ये कौन करता है? सर, बनाती तो मेरी मम्मा है सारा, और पैकेजिंग मैं खुद करती हूँ। सब कुछ हाथ से रहता है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई वी आर नॉट हैविंग दीज मशीन्स और स्टफ़। हम वो चीज़ें अवॉइड ही करें, क्योंकि हमारा मेन फोकस ये है कि सब कुछ हैंडमेड है, तो पैकेजिंग वगैरह सब हम खुद ही करते हैं। और हमने देखा EDI जो है वो लोग अभी काफ़ी सारी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। ई-कॉमर्स का भी दौर है इस वक्त, तो आप चाहेंगे इवेंचुअली कि आपकी एक रिटेल शॉप हो, ई-कॉमर्स पे भी आप आएँ, उसको लेके कुछ सोचा है आपने? सर हाँ, मेरा तो ये है कि मेरा एक ब्रांड नेम बने, और इंशाल्लाह उसके साथ साथ तो वी विल ओपन अ क्लाउड किचन टू, हमारा कोई एक आउटलेट भी होगा। पर्सनली आई एम अ प्रोफेशनल ताइक्वांडो एथलीट एंड आई एम हियर टू सपोर्ट माई मदर। शी मेक्स ऑल दिस, क्योंकि उनका ही पैशन था कि वो करे सारा, तो अपनी गेम के साथ साथ मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। अमेजिंग। और बताएं, हमने देखा कि स्पेशली पिछले 4-5 साल में कई सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अब उनके प्रोडक्ट्स अब ग्लोबली जा रहे हैं, जिसमें से फीमेल एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक होप है कि अगर इन चीज़ों पे फोकस रहे और प्रॉपर हैंड होल्डिंग हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपके भी जो प्रोडक्ट्स हैं आगे न सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेंगे। बिल्कुल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी नीड सपोर्ट। वो गवर्नमेंट का हो, वो घर का हो, सबका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए होता है। तो कहीं ना, अगर मैंने छोटा सा कुछ स्टार्ट किया है, आई विल सर्च फॉर अ सपोर्ट, कि मेरे को कोई हेल्प करे फाइनेंशियली या वैसे सपोर्ट दे कि नहीं तुम करो। इमोशनली फाइनेंशियली दोनों चलता है। इमोशनली तो चलो घर वाले देते, फाइनेंशियली वी रियली नीड अ सपोर्ट, तो वो ज़रूरी है। और लास्ट में बस एक क्वेश्चन कि कई सारी ऐसी ख्वातीन हैं कश्मीर से ही या जम्मू से हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सोसाइटियल प्रेशर्स हैं कि जिसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? सर, मैं कहना चाहूँगी कि प्रेशर तो आपको हमेशा ही मिलेगा, बस आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि मुझे करना क्या है। मतलब अगर सोसाइटल प्रेशर में रहेंगे तो विल एंड अप कि फिर अब मतलब फ्यूचर में बोलेंगे काश मैंने वो उस टाइम कर लिया होता। इसीलिए टेक रिस्क इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब हाँ, रिस्क लेके गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि नहीं किया। तो मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं मतलब हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है, बट आई एम प्रमोटिंग माई बिजनेस। मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्रांड ही बने, क्योंकि अगर एक बार ब्रांड बन जाएगा, ऑथेंटिसिटी तो है, ब्रांड बन जाएगा, फिर हमारे को काम तो आता ही रहेगा। इसीलिए टेक रिस्क। मेरा नाम सबा नक्शबंदी है। सबा, बताएं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। पहले क्या बनाते हैं आप? मैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सेल करती हूँ, जिसमें केक्स हैं, वेडिंग केक्स हैं, चाहे 2 टायर हो, 3 टायर केक्स हो, कस्टमाइज्ड चॉकलेट्स, चॉकलेट बास्केट्स, चॉकलेट डेट्स, त्रामी के डेट्स हमारे पास आते हैं जो रुखसती के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो है मेरे पास। ब्राउनीज़, कप केक्स, चॉकलेट लॉलीपॉप्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ चॉकलेट प्रोडक्ट्स जो बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये सब हैंडमेड बनते हैं विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, नो प्रीमिक्सेस एंड नो प्री बेक्ड स्पंजेस। एवरीथिंग हियर आप जो भी देखेंगे ये फ्रेश है। और ये बताएं कि हमने देखा
स्पेशली 2019-20 के बाद एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हुई, स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आए हैं सामने। लेवेंडर जो फ्लावर होता है उसको लेवेंडर ऑयल्स आए, सोप्स बनती हैं आज, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। जी, शी इज सेलिंग दोज प्रोडक्ट्स, या राइट। अभी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं बताएं कि क्या इवेंचुअली प्लान करें, क्या आपके प्रोडक्ट्स अभी ई कॉमर्स पे हैं किसी सोशल? जी, मेरा सोशल मीडिया हैंडल जो है वही मेरा सपोर्ट सिस्टम रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग, बिकॉज जो भी मैंने अचीवमेंट्स की हैं वो सब आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर ही दिखेंगी। मेरा जो सोशल मीडिया हैंडल है वो एज है ऑफिशियल चॉकलेट फ्यूजन के नाम से, एंड द कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9906740118। तो डिटेल्स वहाँ पर दी हैं, तो उससे मुझे काफ़ी बूस्ट अप मिला है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि विद इन 1 ईयर आई कुड हैव रीच्ड so far, because this is my second year of this baking journey. तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे काफ़ी रिस्पांस मिला है, क्लाइंट्स का बहुत रिस्पांस है टूवर्ड्स, बिकॉज जब भी मैं कोई प्रोडक्ट सेल करती हूँ तो आई टेक रिव्यूज़। मेरे लिए हर एक रिव्यू इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो मेरे रिव्यूज़ हैं वो सारे मेरे स्टोरीज़ में अपलोड होते हैं, उससे एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्लाइंट बेस ये नहीं है, एंड देयर इज़ अ चेन। When somebody purchases something from you, you get the next customer. They recommend you to others. So the chain keeps going on. और ये बताएं कि अभी साथ ही साथ ई कॉमर्स की बात हुई, बट इवेंचुअली आर यू प्लानिंग कि आपका एक रिटेल आउटलेट भी हो? जी हाँ, मेरे प्लान्स रिटेल आउटलेट के लिए हैं, बिकॉज अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, सो दैट्स वाई मैंने आपसे कहा कि मैं न्यूक्लियर फैमिली है मेरी, तो बिकॉज ऑफ देम आई क्विटेड माई जॉब। मैं ओएसएस में स्कूल टीचर थी, तो बिकॉज ऑफ देम तो मुझे वो सेपरेशन जो था वो नहीं चाहती थी मैं। आई वॉन्टेड टू गिव माई फुल टाइम टू माई किड्स। तो बट वेन एवर आई फील कि आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ माई स्पेस, तो आई विल मेरा शुरू करने का जो है, जी हाँ, मेरे प्लान्स है। और ये बताएं कि ईडीआई है अभी यहाँ पे और कई सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी हैंड होल्डिंग हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो इवेंचुअली आपका क्या प्लान रहेगा? क्या इस वक्त कोई सपोर्ट मिल रहा है या इवेंचुअली आप अप्रोच करेंगे उन्हें? क्योंकि हमने देखा कि यंग एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली विमेन आज से 4-5 साल पहले कहीं दिखते भी नहीं थे। मीनवाइल जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, हमारे टाइम पे ये तो था ही नहीं कि वी विल स्टार्ट समथिंग ऑफर फ्रॉम आवर ओन, क्योंकि वो एक टाबू था कि लड़कियां काम नहीं कर सकती हैं, तो इंसान 10 बार सोचता था कि क्या हम कर सकते हैं ये। बट जब टाइम चेंज होता है तब सोच भी बदलती है। एंड इस वक्त मैंने क्या देखा है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे हैं उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव है। आप हर एक एंटरप्रेन्योर के पास जाएंगे, वहाँ पर कोई ना कोई होगा उनकी फैमिली से, उनके मदर। मेरी तो आज पूरी फैमिली यहीं पे है, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर, मेरे ब्रदर, माय मदर, माय किड्स, दे आर ऑल हियर टुडे। और जो आपके प्रोडक्ट्स रहते हैं ये इवेंचुअली इनमें क्या क्या है, जो कुछ स्पेशलिटीज़ रहती हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। कपकेक्स है हमारे पास, हाँ, बेंटोज़ में सेल करती हूँ, मिनी बेंटोज़, पेस्ट्रीज़ लाई हैं हमारे पास, एंड केक्स हैं हमारे पास, चॉकलेट टब्स, चॉकलेट लॉलीपॉप एंड मिनी चॉकलेट्स जो मैं यहाँ पे लाई हूँ। बट वैरायटी बहुत ज़्यादा है, जी जी, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा, हम कई सारी ऐसे हम कहेंगे कि जो फीमेल काउंटर पार्ट्स आपकी होती हैं, जो फाफलंग एरिया से आती हैं, टैलेंट है उनमें, लेकिन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, उनके लिए क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, पहले तो वो सोचते हैं कि हम निकलें भी घर से या नहीं। मैं वही कहूँगी सबके, वो अभी भी है तो सही, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आना हमारा, फिर लोगों का देखना, उस वक्त आपको पता चलती है कि आपका सपोर्ट सिस्टम कौन है, कौन आपकी तरफ से पॉजिटिव है, कौन आपकी तरफ से नेगेटिव है। बिकॉज जब मेरा ये बिज़नेस चल रहा था तो पहला जो मेरे टीचर ने मुझे कहा था, यू विल कम टू नो योर ट्रू फ्रेंड्स, योर ट्रू एनिमीज, एंड एवरीथिंग यू विल कम टू नो। हाँ, वो बात सच हुई है, आई हैव फेल्ट दैट। बट मुझे पहले लगता था कि आई वॉज बिट, कि मुझे बुरा लगता था पहले तो, बट मैंने सबके साथ बात करना छोड़ा नहीं, मैं सबके साथ वैसे ही हूँ जैसे मैं पहले थी। बट हाँ, मुझे वो अवेयरनेस मिली है, बट ये मेरे साथ नहीं हुआ है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ यहाँ पे है। बट हाँ, मेन पार्ट इज़ कि योर पेरेंट्स शुड बी सपोर्टिव, और माई हस्बैंड इज सपोर्टिव, माई इन-लॉज आर सपोर्टिव, तो वो चीज़ एक हो जाती है। बस एक आखिरी सवाल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है।
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये कहूँगी कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं थी, बट हाँ ये मेरा शौक़ था, पैशन था, बिकॉज मैं कुकिंग भी अच्छे से कर लेती थी एंड आई यूज्ड टू बेक सम आइटम्स फॉर माई किड्स। तो वो चीज़ जो है वो मेरे हस्बैंड को भी पता था कि शी इज़ पैशनेट अबाउट दिस, तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था यू गो फॉर बेकिंग, इफ़ यू आर डूइंग चॉकलेट्स यू गो फॉर बेकिंग। क्योंकि मैं मेरे में एक चीज़ थी कि जो भी कोई इवेंट होता था हमारा या कहीं पे भी फैमिली फंक्शन, आई यूज्ड टू बिंग मैं केक्स लाती थी सब जगह। तो उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं है, इफ़ इट डजंट वर्क कोई बात नहीं, आप तो करते हो ना, खुद के लिए करो। उन्होंने लेकिन बट आई वॉज थिंकिंग डिफरेंट, आई वॉज थिंकिंग लाइक आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। इट वॉज इन माई माइंड एंड माई मदर वॉज लाइक कि नहीं आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, एंड दैट यू कैन डू इट जस्ट, हाँ बस वो रह गया मुझे और उसी की वजह से मैं ऊपर आ पाई हूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे डिलीवरी पार्टनर्स, ये सिर्फ हमारा नहीं है कि डिलीवरी पार्टनर्स जो हमारे हैं उनको वो भी इससे कनेक्टेड रहे हैं, उनको भी इससे बेनिफिट है, हमें उनसे बेनिफिट है, बिकॉज हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो वही लेके जाते हैं। इवन रॉ मटेरियल तक मेरे घर तक पहुंच जाता है डिलीवर, मैं बाहर नहीं आती हूँ। आप देख सकते हैं पैकेजिंग हमारे तक पहुंच जाती है, लोगो, स्टिकर्स, एनीथिंग। मेरे पास चॉकलेट कार्ड्स आते हैं, वो तक कस्टमाइज में ऑन कॉल कर देती हूँ एंड वो भी मुझ तक पहुंच जाते हैं। तो ये सपोर्ट सिस्टम का जो है उनका भी रोज़गार इससे बढ़ा है और साथ में हमारा सपोर्ट सिस्टम भी वो बने हैं।